और ये करीब करीब 5 बजे का टाइम था। ये दिन था नरक चतुर्दश, जिसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। तो 5 बजे मैं घर से निकल गई थी, 4 बजे उठ गई थी। और 4 बजे के बाद मैं थोड़ा सा घर में स्नान करती हूँ, क्योंकि पवित्र नदियों में नहाने से पहले मैं घर में स्नान करती हूँ। तो घर में मैं एक बार स्नान कर ली थी और जा रही थी मैं नर्मदा जी नहाने के लिए। मैं सोची आज चलो रूप चतुर्दश भी है, इस दिन उपटन लगा के नहाते हैं। पर मैं तो नहीं लगाती, बच्चे लोग लगाते हैं। तो मैं सोची चलो नर्मदा जी हो आती हूँ, और कार्तिक का महीना भी है। तो इस कारण हम लोग 5 बजे निकल गए थे नर्मदा जी में। और देखिए यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से आए थे, बस से जो उतर रहे थे, तो बहुत भीड़ थी यहाँ। और अभी अंधेला है, रोड में ना ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं। देखिए ज़रा, रोड में ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं। और मैं आ गई थी नर्मदा जी, और नर्मदा जी में भी लोग नहाने लगे थे। कुछ लोग नहा लिए थे, कुछ नहा रहे थे। माने अंधेला तो था ही, इस समय तक लाइटें जल रही थी, पर बहुत बढ़िया लग रहा था। सुबह सुबह की ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही थी। और इसके बाद नहा धो के ना मैं आ गई थी। और फिर नहाने के बाद यहाँ जो कार्तिक स्नान रोज़ करती हैं, जो सत्संग प्रेमी बहनें थी मेरी, वो बढ़िया कृष्ण जी की मूर्ति, तुलसी, ये सब रख के और बढ़िया गोलाकार बना के और पूजा करती हैं। कपड़े बिछा करके भगवान को रख करके और बहुत अच्छे से विधिवत पूजा करती हैं। तो मैं वहाँ जा कर के बैठ गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैं भी पूजा की, उन्होंने मेरे को कहानी भी सुनाई और गीता भी सुनाई। और फिर क्या था ना, थोड़ा टाइम ऐसा हो गया था कि मुझे आना था, बाकी लोग तो सब बैठे थे। मैंने बहुत देर तक पूजा करी, गाना भी गाई उनके साथ, भजन भी गाई। देखिए जो जिस चीज़ का प्रेमी रहता है ना, वो उसको वहाँ मिल ही जाता है। तो मुझे वहाँ सत्संग मिल गया और मैं उनके साथ बैठ के पूजा करी और भजन भी गाए, एक दो जो भगवान के रहते हैं भजन, जो कार्तिक स्नान में गाते हैं। कार्तिक स्नान का इतना फल है, इतना महत्व है कार्तिक स्नान का। अगर हम आप सुबह 4 बजे उठ करके कार्तिक स्नान करते हैं ना, तो उसका बहुत फल है। पर मैं तो एक ही दिन गई हूँ, रोज़ तो नहीं जा पाती मैं। और ये देखिए फिर मैंने प्रसाद ली और फिर मैं आ गई थी। करीब करीब 6:30 पौने 7 बज गए थे। और जी गुड्डू भैया हैं, जो आपने इसके पहले भी देखा है, जो मेरी कार ड्राइव करते थे ना, वो बढ़िया चाय की दुकान खोल लिए हैं। सुबह 5 बजे से बनाते हैं चाय और इसके बाद 8 बजे से बनता है इनके यहाँ नाश्ता। तो वो मेरे को बोले भाभी चाय पी लो, चाय पी लो। फिर मैं वहाँ बैठ के बढ़िया अच्छी गरम गरम बहुत टेस्टी चाय बनाए थे। आप लोग भी अगर कभी जाएँ ना रपटा तो ज़रूर चाय पीजिएगा, बहुत माने टेस्टी चाय रहती है। फिर मैंने चाय पी वहाँ पर भैया के पास थोड़ी देर बैठ के, और थोड़ी देर बैठे हम बातचीत करते रहे। और इसके बाद करीब करीब ना पौने 7 का टाइम हो गया था। तो फिर हमको जल्दी भी थी कि घर आना है करके। और फिर हम वहाँ से 7 पौने 7 तो बज ही गए थे, मान के चलिए आप, जबकि मैं 5 बजे गई थी। 2 घंटे लग गए थे मेरे को। और चाय भी मेरे को वहाँ मिल गई थी, तो फिर से मेरे को एनर्जी मिल गई थी। ठंडी वैसे लग रही थी, जाते समय तो थोड़ी लगी थी ठंडी, पर आते समय जब मैं नहा ली थी ना, तो मेरे को उतनी ठंडी नहीं लग रही थी। और देखो भैया ना इतनी अच्छे से चाय बनाते हैं। वहाँ स्टोव रख लिए हैं, एक टेबल रख लिए हैं,
चाय का सारा सामान है, और नाश्ता 8 बजे के बाद बनाएंगे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकलते हैं तो चाय ही पीते हैं, नाश्ता नहीं करते, इसलिए वो थोड़ा लेट नाश्ता बनाते हैं। पर बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत टेस्टी चाय थी। मैंने वहीं बैठ के बड़े आराम से चाय पी, क्योंकि नहाई तो थी, थोड़ी नहाने के बाद मन होता है चाय पीने का, तो मैं चाय पी और बहुत टेस्टी चाय थी, अच्छी लगी चाय। और फिर वहाँ से हम लोग निकल आए थे घर के लिए। और ये देखिए अभी भी कोहरा छाया हुआ है, मतलब सुबह का जो समय था ना, अभी बहुत उजाला नहीं हुआ है, और 6:45 हो गए थे। तो 7 बजे तक जो है ना मैं घर आ गई थी, 7 बज गए थे घर आते आते। फिर घर में आके बाकी काम भी तो रहते हैं ना, तो फिर 7 बजे मैं घर आ गई थी। और ये टाइम है शाम के 5:30 बजे का। पर जब हम दोनों छत में जो है ना ढिग लगा रहे थे और लिपाई कर रहे थे, तो ये 5 बजे मैं सोची चलो आज ढिग लगा ही देती हूँ, क्योंकि दीपावली के दिन फिर उतना टाइम नहीं मिलता, तो वो ढिग लगा रही थी। और लीपना भी था, थोड़ा सा रंगोली डालते हैं ना, इस कारण थोड़ा सा थोड़ा क्या पूरा ही लीपना है करके पूरा लीपेंगे। तो मैं ढिग लगाने के बाद ही लीपना अच्छा लगता है, तो मैं ढिग लगा रही थी। और 5:30 पौने 6 का टाइम था ये, कि शाम का वक्त है, क्योंकि दोपहर में तो धूप रहती है छत, और दोपहर के ना बहुत धूप रहती है छत में, इस कारण शाम के वक्त में ढिग लगा रही थी और लिपाई हो रही थी। और इसके बाद ये टाइम था करीब करीब 8 साढ़े 8 बजे का। मुझे बनाना था मठरी, बच्चों को ना ये ही पसंद है, मठरी बनाना था और सलोनी बनाना था। तो वो मैं बैठी थी बनाने के लिए, मठरी बनी गई थी और बना रही थी मैं, छोटी मेरे साथ बना रही थी। और देखिए ज़रा मैं बहुत कुछ बना ली थी, और इस समय तक इतना थक गई थी मैं, थक के बिल्कुल बहुत ज़्यादा चूर चूर हो गई थी थक के। तो बैठी थी और बैठ के बड़े आराम से बना रही थी। और ये था 10:30 बजे रात का टाइम। इतने टाइम मेरे भतीजे और भतीजी आए थे बैठने, तो हम इनके साथ बैठ के बातें कर रहे थे, और करीब करीब इस समय तक 11 बज गए थे। और देखो जब कोई घर में आता है ना तो इतनी खुशी होती है, और बातों ही बातों में टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो देखिए रिया और ये जो भतीजा है ना, इससे पहले भी आप मिल चुके हैं ना, इनसे तो मिल ही चुके हैं आप। और देखो हमारे साथ जो है ना लाली भी बड़े आराम से बैठी है। और ये जो मठरी सेक ली थी मैंने, मठरी और सलोनी सेक ली थी मैं, तो इसको बैठे बैठे वहीं भर रही थी। बोली चलो बात भी करते जा रहे हैं, और इनको भर भी लूँ करके पॉलीथीन में, फिर अगर सीती हो जाती हैं तो अच्छे नहीं लगते। और देखो ज़रा लाली भी शामिल है बैठक में, लाली भी बैठी, लाली को भी नींद नहीं आ रही है। देखो ज़रा यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं और इसको बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये भी बैठी थी। और सबकी चर्चाएँ चल रही थी यहाँ वहाँ की। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, कि जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ एक बात और है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी लोग बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके देखें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा। और सभी लोगों को राधे राधे। और यहाँ तक इसके बाद तक बज गया था 11:15, और 11:15 तक 11 बजे तक बैठे हम लोग बातें ही कर रहे थे। देखिए ज़रा 11:15 बजे तक।